हेलो फ्रेंड्स, टीम समर हिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबों का सीटेट के मैथमेटिक्स क्लासेस में आज स्वागत है। आज हम लोग सीटेट के मैथमेटिक्स में बढ़ेंगे एक नए चैप्टर की ओर, जो होगा समय का मापन। समय के मापन से कुछ सवाल आ जाते हैं, एक या दो सवाल प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं और ये जो सवाल होते हैं ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित होते हैं कि आप कितनी तेज़ी से उस सवाल को हल कर पाते हो। इसमें आपकी उस दक्षता की जांच की जाती है कि आप कितनी तेज़ी से सवाल को हल कर पाते हो। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट सीटेट के मैथमेटिक्स में बहुत कम होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं। ज़्यादातर इसमें बेसिक्स प्रॉब्लम होते हैं और ये प्रॉब्लम इतने घुमावदार होते हैं कि इसमें हल करने में आपको ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन लगातार प्रैक्टिस करने के बाद आप इसे बिल्कुल सही तरीके से कर सकते हो। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग सीखते हैं समय का मापन। पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों की चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें जो सबसे बेसिक चीज़ है, इस समय में हम लोग सभी जानते हैं कि 1 घंटे बराबर 60 मिनट और 60 मिनट में 3600 सेकेंड टोटल होते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में तो सभी को पता है। थोड़ा सा इसका बेसिक जो है वो है समय का जोड़ और समय का घटाव। इसको देख लिया जाए तो समय का जोड़ देखें कि समय का जोड़ में किस प्रकार से क्रियाएं होती हैं। मान लिया जाए कि 4:55 में हमको जोड़ना है 5 घंटे 35 मिनट। 4 घंटे 35 मिनट में 5 घंटा 35 मिनट जोड़ना है, ऐड करना है। ठीक है, तो चलिए ऐड करते हैं, इसको जोड़ने की क्रिया शुरू करते हैं। तो 5 5 10 का 0 हो गया, बाकी 1 5 3 8 8 1 9। लेकिन यहाँ पे 90। अब बताइए कि समय में 90 मिनट लिखाता है क्या? नहीं लिखाता है। 60 से कम होगा, है ना? जब भी होगा तो 60 से कम होगा। लेकिन जैसे ही 60 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से 60 निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे कि 90 है तो 90 में से जब 60 निकालेंगे तो क्या बच जाएगा? 30 बच जाएगा, है ना? और ये 60 जो है वो 1 घंटा बन करके इधर आ जाएगा। ठीक है, ये 60 इधर आ जाएगा 1 घंटा बन करके, और 5 4 9 1 10। तो इस प्रकार से हम लोग कहेंगे कि 4 घंटा 55 मिनट और 5 घंटा 35 मिनट जोड़ने के बाद होता है 10 घंटा 30 मिनट। ठीक है, 10.5 घंटे टोटल होते हैं इन दोनों के जोड़ में। अब चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। 8:20 और 8 घंटा 20 मिनट और 7 घंटा 55 मिनट। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो इसमें देखिए 5 2 7। अब हो गया यहाँ पे 75। तो 75 हो जैसे ही हो जाएगा 60 से ज़्यादा, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसमें से 60 निकाल लेंगे। तो जब 60 निकालेंगे तो इसमें बच जाएगा 15, और 60 ये 1 घंटा बन करके इधर आ जाएगा। तो 8 7 15 1 16, यानी कि 8 घंटा 20 मिनट और 7 घंटा 55 मिनट दोनों को ऐड करने पर 16 घंटे 15 मिनट आएंगे, है ना? चलिए अब ये तो जोड़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं घटाव। समय का घटाव कैसे करेंगे? तो समय के घटाव में देखिए, मान लिया जाए कि 8 घंटा 10 मिनट, इसमें हमको घटाना है 5 घंटा 50 मिनट। ठीक है, तो अब घटाव की क्रिया करेंगे। तो 0 में से 0 घट गया 0। अब बच गया यहाँ पे 1। अब यहाँ 1 है और नीचे 5 है, तो हम लोग जनरल जो जोड़ घटाव होता है उसमें क्या करते हैं? 10 पहचान लेते हैं, है ना? 10 हासिल लेते हैं। लेकिन इसमें क्या करना है? इसमें 60 लेना है। कितना लेना है? 60 लेना है, क्योंकि ये समय है और ये क्या है? मिनट है। ये घंटा है और ये मिनट है। ये घंटा है और ये मिनट है। तो जब घंटा मिनट को देगा तो कितना देगा? 60 मिनट देगा। तो 60 मिनट इसमें जोड़ेंगे तो ये 70 हो जाएगा। 70 मिनट, 70 में से 50 घटा देंगे तो 20 मिनट शेष बचेगा, है ना? अब यहाँ से 1 निकल गया तो बच गया 7। 7 में से 5 घट गया 2, यानी कि 8 घंटा 10 मिनट में 5 घंटा 50 मिनट घटाने के बाद 2 घंटे 20 मिनट शेष बचते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लिया जाए। तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा है 7:35। ठीक है, 7 घंटा 35 मिनट, इसमें हमको घटाना है 6 घंटा 55 मिनट। चलिए अब इसको घटा करके देखते हैं। तो 5 में से 5 घट गया 0। अब यहाँ फिर वही बात आ गई कि जैसे ही यहाँ मिनट कम होगा इसके मुकाबले
तो हम लोग क्या करेंगे, इससे 60 मिनट लेंगे। और 60 और 35 कितना हो जाएगा, 95। 95 में 55 घट जाएगा, कितना बचेगा, तो 95 में 55 घटेगा तो 40 बच जाएगा, है ना। देखो 5 में से 5 घट गया 0, और 6 3 9, 9 में से 5 घट गया 4, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा, 6, क्योंकि इसमें से एक इधर चला गया था, तो 6 में से 6 घट गया तो 0, यानी कि केवल 40 मिनट बचेंगे। 7 घंटा 35 मिनट में 6 घंटा 55 मिनट घटाने पर केवल 40 मिनट बचेंगे। तो इस प्रकार से हमारा समय का जोड़ और समय का घटाव, ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था। चलिए अब देखते हैं सीटेट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को आधार बना करके हम लोग समझते हैं कि सीटेट के प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाए, कैसे टैकल किया जाए और कितना स्पीड से हम लोग उसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले सवाल को 2:58 साय यानी कि शाम से 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय है, और यह सवाल सीटेट के जनवरी 2012 में पूछा गया है। आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है और अधिकतम 1 मिनट में आपको ये सवाल कंप्लीट करना है। यदि आपने कंप्लीट कर लिया तो चलिए मैं अब आपके सॉल्यूशन को चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए कि सवाल है कि 2:58 साय से 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय है। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया समय के जोड़ घटाव की, तो इसमें बताइए कि पहले पूछा जा रहा है तो यानी कि घटेगा, है ना, 2:58, ठीक है, और इसमें घटाना है 4 घंटा 59 मिनट। तो इसमें घटाव संभव है क्या, इसमें यहाँ पे कंफ्यूज हो जाइएगा। लेकिन जैसे ही देखिए कि शाम में क्या, यहाँ सवाल में क्या दिया हुआ है, शाम में, तो जब शाम होगा तो हमको 24 घंटे वाले पैटर्न पर चलना है। तो 2:58 को हम लोग क्या लिखेंगे, 14:58, है ना, 12 में जोड़ देंगे 2 घंटा 58 मिनट, 14:58, और इसमें घटा लेना है 4 घंटा 59 मिनट को। चलिए अब घटाने की क्रिया कीजिए, बहुत ही ईजी है। अब 58 में से 59 घटाना है, तो मैंने बताया था कि जैसे ही ऊपर वाला कम रहेगा नीचे वाले से, तो 60 इसमें ले लेना है, हासिल ले लेना है 60। तो ठीक है, 18 में से 9 घट गया तो यहाँ पे 9 बचा, फिर यहाँ हो गया 4, और इधर से आया था 6, 10 में से 5 घट गया 5, 59 हो गया, और इधर बच गया 13 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 9, 59। तो 2:58 शाम से 4 घंटे 59 मिनट पहले सुबह के 9:59 हो रहे थे, पहला ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। हमारा दूसरा सवाल है, निम्नलिखित तालिका को ध्यान से देखिए। इस तालिका के अनुसार आपको सवाल हल करना है। वीडियो को पॉज कीजिए, समय है आपके पास 1 मिनट। उम्मीद है कि आप लोगों ने हल कर लिया होगा। चलिए चेक कर लिया जाए। देखिए कहता है कि निम्नलिखित तालिका को ध्यान से देखिए। इधर स्टेशन दिया हुआ है नई दिल्ली से मथुरा, ठीक है, यहाँ से डिपार्चर होता है और यहाँ अराइव होता है, निगमन और आगमन। निगमन का मतलब डिपार्चर और आगमन का मतलब अराइवल। यहाँ से डिपार्चर होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है आकर के। तो पहली बस जो है 19:15 में खुलती है और सुबह के 40 मिनट यानी कि 12:40 पर पहुँच जाती है। और यहाँ देखिए 12:30 में दोपहर को खुलती है और 18:10 में पहुँचती है। 16:45 में खुलती है, 21:55 में पहुँचती है। तो सबसे कम समय किस बस के द्वारा लिया गया, ठीक है। कहता है कि कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेती है। तो करना क्या है हम लोगों को कि इधर से इसमें माइनस करना है, प्रत्येक बस को माइनस करके देख लेना है, तो पता चल जाएगा हम लोगों को। तो देख लेते हैं, पहली जो बस है 24:40 में से 19:15 घटाना है। 24:40 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ जीरो का मतलब हो गया 24 बज गया, है ना, 24 घंटे पूरे हो गए। तो 24 घंटे 40 मिनट में 19 घंटा 15 मिनट को घटा दीजिए। तो 40 में से 15 घट जाएगा, कितना बचेगा 25, और 24 में से 19 घटेगा तो 5 घंटा 25 मिनट। उसके बाद देखिए 18:10, इसमें से घटा दीजिए 12:30, ठीक है, 10 ले लें तो 60 और 10 70, 70 में से 30 घट गया 40, और बच जाएगा यहाँ पे 17, 17 में से 12 घट गया 5, 40 हो गया। इधर देखिए 16:45 में से 21:45 में से 16:45 घटाना है। 21:55 में से
16:45 घटाना है। तो 21:55 में से 16:45 घटाएंगे तो 55 में से 45 घट गया 10, और 21 में से 16 घटा तो 5, यानी कि 5 घंटे 10 मिनट। तो बस संख्या 3 जो है वो सबसे कम समय ले रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। तो आपके सामने तीसरा सवाल ये रहा, यदि अब समय 2:17 अपराह्न है तो अब से ठीक 11 घंटे 59 मिनट पश्चात क्या समय होगा। यह सवाल सीटेट के जुलाई 2013 में पूछा गया है, जल्दी से बताएं। तो आप लोगों ने सवाल को हल कर लिया होगा, चलिए देख लिया जाए। सवाल है कि समय अभी जो बज रहा है 2:17 हो रहा है और अपराह्न है, अपराह्न का मतलब दोपहर है। तो अब से ठीक 11 घंटे और 59 मिनट के बाद क्या समय होगा, ठीक है। तो इसको 11 घंटा 59 मिनट वाला जो भी सवाल होगा उसको 1 मिनट जोड़ करके 1 घंटा पूरी कर लें, ठीक है। तो 12 घंटा हम लोगों को ले लेना है, और अभी बज रहा है 2:17 और 12 घंटा के बाद कितना बजेगा, तो 12 और 2 घंटा 17 मिनट, तो वहाँ पे 2:17 यानी कि 12 2 14:17 हो रहा है अभी, ठीक है। और 14:17 में आप 12 घंटा जोड़ दीजिए तो बहुत ही आसानी से जुड़ जाएगा, है ना। 26 घंटा 17 मिनट, और 1 मिनट माइनस है तो 1 मिनट हम लोगों को क्या करना है, माइनस कर देना है। और 26 बज गया यानी कि 24 घंटा, 24 बजे से 2 घंटा और ज़्यादा, तो 2 घंटा 16 मिनट हो जाएगा, है ना। तो हमारा सही ऑप्शन चौथा नंबर हो जाएगा। 2:16 पूर्वाह्न का टाइम होगा, 2:17 के ठीक 11 घंटे 59 मिनट के बाद। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल है 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। यह सवाल सितंबर 2015 में पूछा गया था, जल्दी से आप लोग बताएं। उम्मीद है कि आप लोगों ने हल कर लिया होगा, चलिए देख लिया जाए। सवाल है कि 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। यानी कि देखिए सवाल क्या कहता है कि 6 घंटे में सेकंडों की संख्या, तो 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, है ना। कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है, एक दिन में कितने मिनट होंगे, तो 24 × 60, है ना। यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो दिनों की संख्या निकल करके आ जाएगी। तो चलिए इसको फटाफट डिवाइड कर लिया जाए। 6 छक 36, 60 हो जाएगा, और 6 चौक 24, 15 चौका 60, 15 दिन आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 सही था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से प्रातः 6:14 पर चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट के पश्चात पहुंच जाती है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय क्या है। फरवरी 2015 के सीटेट एग्जामिनेशन में सवाल पूछा गया है, आप लोग जल्दी से सोचकर जवाब दें। उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा, चलिए चेक कर लिया जाए। सवाल क्या कहता है कि प्रातः 6:14 पर गाड़ी खुलती है और गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट के बाद पहुंच जाती है। तो जब पश्चात रहेगा, बाद रहेगा तो जोड़ना है, और जब पूर्व या पहले रहेगा तो घटाना है। तो फटाफट जोड़ने की क्रिया कर लेंगे। 13 48, चलिए 8 4 12, 4 1 5 1 6, 62 हो गया। तो जैसे ही 60 से ज़्यादा होगा तो इससे 60 निकाल लेंगे, 60 निकालेंगे तो 2 बच जाएगा, और 60 1 घंटे के रूप में इधर आ जाएगा, है ना। 6 3 9 1 10, बाकी 1, तो 20:02। तो 20:02 का मतलब हो गया 8:02 अपराह्न, रात के बज गए 8:02। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल आपके सामने ये रहा, जब दिल्ली में समय शाम के 8:49 है तब सिडनी में समय अगले दिन का प्रातः 1:19 है। यदि दिल्ली में समय प्रातः 11:19 है तो सिडनी में क्या समय होगा, जल्दी से बताइए। उम्मीद है कि आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा, चलिए इसके ऊपर डिस्कशन कर लिया जाए। सवाल है कि जब दिल्ली में समय शाम के 8:49 हो रहे हैं, ठीक है, शाम के 8:49, ध्यान रखेंगे, शाम के 8:49 हो, तो सिडनी में वही समय जो है, यानी कि एट द प्रेजेंट टाइम अगले दिन का प्रातः 1:19 है। यानी कि हमें ये देखना है कि सिडनी में जो समय है वो दिल्ली के समय से कितना आगे है ना। तो आगे जो प्रश्न है, यदि दिल्ली में समय प्रातः 11:19 है तो सिडनी में क्या समय होगा। तो जब हम निकाल लेंगे यहाँ पे कि दोनों में डिफरेंस कितना है, दिल्ली और सिडनी के बीच का टाइम डिफरेंस कितना है,
तब फिर हम यहाँ से उसमें जोड़ करके सिडनी के समय को निकाल पाएंगे। तो चलिए कैलकुलेट कर लिया जाए। तो अगले दिन का प्रातः 19 है, अगले दिन का, यानी कि 24 घंटे में हम 1 घंटा जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 25 घंटा और 19 मिनट, 25 घंटा 19 मिनट। और यहाँ शाम के 8:49 है, शाम के 8:49 है, तो 12 8 20, 12 बजे दोपहर से जोड़ देंगे 8 घंटा 20:49। अब इसको माइनस करके हम इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं कि सिडनी और दिल्ली के टाइम में डिफरेंस क्या है। चलिए माइनस कर लिया जाए। 9 में से 9 घट गया 0, यहाँ बच जाएगा, यहाँ से जाएगा 60 जाएगा, है ना, यानी कि 6 6 1 7, 7 में से 4 घट गया 3, ठीक, 30 हो गया। अब यहाँ 24 बच गया, 24 में से 20 घट गया 4, 4.5 घंटे का फासला है, ठीक है, 4.5 घंटे का फासला है। अब 4.5 घंटे को हम इसमें जोड़ देंगे 11-19 में। तो 11-19 में जब 4 घंटा और 30 मिनट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 और 4 30, तो यहाँ देखिए 15:49, है ना, 15:49 का मतलब हो गया 3:49 शाम। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल ये रहा, 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से कितने सेकंडों की संख्या के। और यह सवाल सितंबर 2016 में पूछा जा चुका है। आप लोग जल्दी से कैलकुलेट करें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा। और ये काफ़ी आसान सा सवाल देखिए कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या, 15 दिनों में मिनटों की संख्या, तो बताइए एक दिन में मिनटों की संख्या कितनी होती है, 24 × 60, और पूछ रहा है 15 दिन, तो 15 से गुना कर देंगे, बटे कितने सेकंडों की संख्या, तो यहाँ घंटा दिया हुआ है, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 60 × 60 3600 सेकंड होते हैं, है ना। अब देखिए इसको फटाफट काट लेते हैं, 15 × 60, 4 × 6 24, 6 घंटे आंसर। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा, एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु सुबह 7:30 बजे पहुंची। यात्रा में कितना समय लगा। यह सवाल सितंबर 2016 में पूछा जा चुका है। जल्दी से बताएं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा। चलिए चेक कर लिया जाए। तो सवाल देखिए कि है, रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु सुबह 7:30 बजे पहुंच गई। अब यात्रा में टोटल कितना समय लगा था, यानी कि 13:15 से लेकर के सुबह 7:30 अगले दिन तक का टोटल टाइम कितना लगा। तो यहाँ देखिए कि 7:30 बजे सुबह, ठीक है, तो 24 घंटा में 7:30 जोड़ लीजिए, तो 24 7 31, 31 घंटा 30 मिनट होता है ना। 31 घंटा 30 मिनट में घटा लीजिए 13:15, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। 15 बचेगा और 31 में से 13 घट गया, 18 बचेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो फ्रेंड्स आपके सामने 9वां सवाल ये रहा, नई दिल्ली चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी की निम्न रेलवे समय सारणी को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह सवाल जुलाई 2019 के सीटेट एग्जामिनेशन में पूछा गया था। आप लोग भी इसको पढ़िए और जवाब दीजिए 1.5 मिनट के अंदर। उम्मीद है कि आप लोगों ने सवाल को हल किया होगा। अब इतने बड़े बड़े सवाल कभी कभी दे दिए जाते हैं सीटेट में, जिनको पढ़ते पढ़ते 1 मिनट चला जाता है। इसीलिए सीटेट के मैथमेटिक्स सेक्शन के लिए ज़्यादा समय बचा करके रखना चाहिए प्रत्येक कैंडिडेट को, ताकि इस तरह के 2-3 सवाल अगर आ गए तो आपके 6-7 मिनट ऐसे ही ले लेते हैं। इसलिए ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा समय ज़रूर होना चाहिए, ताकि इनको बढ़िया से पढ़ करके समझा जाए और फिर आपकी जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ होनी चाहिए ऐसे सवालों को हल करने के लिए। तो चलिए इसको हल किया जाए। सवाल है कि नई दिल्ली चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस की गाड़ी, इसका जो समय सारणी है ये इस प्रकार से है। नई दिल्ली से यहाँ इसका प्रस्थान 15:55 में होता है और भोपाल नागपुर विजयवाड़ा होते हुए चेन्नई 20:45 में पहुँचती है ये, ठीक है। समय सारणी के अनुसार समय दिया हुआ है। सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल में से एक नज़र हम लोगों को देख लेना, उसके बाद ऑप्शन को पढ़ना है कि ऑप्शन हमको पूछ क्या रहा है। तो कहता है कि कौन सा कथन सही है। पहला है कि भोपाल से विजयवाड़ा की यात्रा का समय 13 घंटे 10 मिनट का है। तो देखिए प्रत्येक में स्टेशन जो है वो अलग अलग है ना, तो इसलिए हम लोगों को ऑप्शन चेक करने होंगे। भोपाल से विजयवाड़ा, भोपाल से विजयवाड़ा, तो भोपाल से विजयवाड़ा ये 0:05 यानी कि 24:05 में
यहाँ से गाड़ी खुलती है और यहाँ 14:15 में पहुँचती है, ठीक है। तो इसको जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14:15 में 15 में से 5 घट गया 10, और यहाँ 14 10 आता है, 13 10 यहाँ दिया हुआ है, ये गलत है। अगला सवाल है, अगला ऑप्शन है नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15 घंटे 10 मिनट। अब देखिए नागपुर से चेन्नई, तो नागपुर से 5:35 में गाड़ी खुल गई और 20:45 में पहुंच गई। तो 20:45 माइनस कर देंगे 5:35, 5 में से 5 घट गया 0, 4 में से 3 घट गया 1, 20 से 5 घट गया 15 10, 15 घंटे 10 मिनट हमारा आंसर मिल गया। अब इसमें से बाकी जो 2 ऑप्शन है उसको नहीं चेक करना है, क्योंकि हमारा जो 4 में से 1 ही सही होगा, तो दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो फ्रेंड्स आइए बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर। आखिरी सवाल है, एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की दर निम्न रूप से चित्रित की गई है। आप इसे देखें और 1 से 1.5 मिनट के अंदर जवाब दें। यह सवाल दिसंबर 2019 में पूछा गया है। उम्मीद है कि आप लोगों ने हल किया होगा। चलिए देख लिया जाए। सवाल है कि एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की दर इस प्रकार से है, 2 घंटे तक खड़ा रखने पर 50 रुपया, 2 से 5 घंटे के बीच 75, 5 घंटे के बाद 8 घंटे तक प्रति अतिरिक्त घंटा 10 रुपये फाइन, 10 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। फिर 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक 150 रुपया, 12 घंटे से ऊपर 24 घंटे तक 250 रुपया। ये था चार्जिंग का वो अपना जो फॉर्मूला बनाए हुए। अब सवाल यहाँ है कि राजीव ने अपनी कार 7 AM पर सुबह 7 बजे लाया और उसे उसी दिन ही लेने के लिए 4:30 बजे शाम में आ गया। अब यानी कि 7 से 4:30 उसने कितने देर अपनी कार को वहाँ खड़ी रखा, इसको हम लोग निकाल लें। तो 7 से लेकर के 4:30 है ना, तो 7 से 5 अगर जोड़ा जाए तो 7 5 12 और 4:30 यानी कि 9.5 घंटे, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि 9.5 घंटे, 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक है ना, तो 150 रुपये इसका चार्ज लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, 150 रुपया। तो बहुत ही आसानी से बन गया। लेकिन जो लोग देख करके छोड़ने का मन बना लेते हैं, वैसे तो छोड़ना होता नहीं है ना, जो लोग देख करके, कितना बड़ा सवाल है, बहुत ज़्यादा टफ होगा, चलो इसको बाद में देखेंगे। लेकिन इसमें देखिए कि इतना आसान था कि इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो सीटेट के एग्जामिनेशन के सवाल इसी तरह के होते हैं, खास करके मैथमेटिक्स के, कि इसमें आप लोगों को कंफ्यूज कर दिया जाएगा। सवाल को देख करके लगेगा कि इसे छोड़ देना चाहिए, बट आपको छोड़ना नहीं, उसको आप एक बार गौर से पढ़ लीजिए। अगर आप कैलकुलेट कर पाने में सक्षम है तो उसे फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।